माँ बाप ने कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। खूब पढ़ लिख कर वो इंजीनियर बन जाती है, लेकिन उसका हुलिया। क्या भाभी, लिल्ली कैसी तिल्ली सी हो रखी है, पतली इतनी, ऊपर से बालों का रंग कैसा कर रखा है। अरे उसे जैसा अच्छा लगता है वैसी ही रहती है, हम तो भाई उसे कुछ नहीं कहते। यही तो गलत करती हो तुम, तो सह लोगी, लेकिन उसके ससुराल वाले वो क्यों शादी करवाएंगे अपनी बेटी की ऐसी लाल पीले रंग के बालों वाली से। मैं तो मनाही कर देती हूँ लड़की वालों को। अरे दीदी आने दो ना, देख लेते हैं ना, हो सकता है कि उसे ये समझ में आए कि सोसाइटी ऐसे बालों को पसंद नहीं करती है, तो खुद ही रंग बदल ले बालों का। क्यों? वैसे मुझे तो ठीक ही लगता है। बुआ भी क्या करती जब भाई भाभी को ही बेटी के रंग बिरंगी बाल बुरे नहीं लग रहे, तो वो भी ठान लेती है कि जब लड़के वाले मुंह में हंसकर रिश्ता तोड़कर जाएंगे तो पता चलेगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। शाम को लड़के वाले आते हैं। लिल्ली अभी ऑफिस से आई नहीं थी। क्या बात है, जब पता था कि हम आ रहे हैं तो क्या एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती थी? तो क्या बेटा, लड़की देखने के लिए तुमने छुट्टी ले ली? और क्या, जीवन साथी चुनना है, कोई घर की सब्जी के लिए आलू थोड़ी ना लेना है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सामने से लिल्ली आ जाती है। लिल्ली देखती है कि ये क्या, सामने तो लड़के वाले बैठे हैं। उसे याद आता है, ओह शिट, माँ ने तो कहा था कि लड़के वाले आ रहे। हाय रे लिल्ली, कैसे भूल गई तू? हेलो, मैं बस 2 मिनट में आई। लड़की की माँ तो देखती ही रह जाती है कि ये क्या है, लड़की है या किसी चिड़िया का घोंसला। क्या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन था ऑफिस में जो बालों को रंग रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो फैशन में है आजकल। क्या बात है, आप अपडेट नहीं है क्या? खैर, माँ बाप को बेटी पर कितना भी प्यार और विश्वास रहे, लेकिन बहू के रूप में तो हर किसी को संस्कारी बहू ही चाहिए। लिल्ली आ जाती है चेंज करके, प्यारी सी साड़ी और बालों में जूड़ा। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल चेंज हो गई। हाँ, मुझे भारतीय कपड़े पहनना पसंद है, पर मुझे तो तुम वैसे ही ज्यादा अच्छी लगी। सॉरी, पर ये कम अच्छा लग रहा है तुम पर। ये सुनते ही लिल्ली जोर जोर से हंसने लगती है। लिल्ली, इतना नहीं हंसते। लिल्ली शांत हो जाती है। अरे क्यों बहन जी, क्यों नहीं हंसते? अब हंसने में क्या रोक? वो क्या है ना, माँ की सोच थोड़ी पुरानी है। जैसे लड़की कम हंसे, कम बोले, कम दोस्त बनाए, लड़की कम सपने देखे। मेरी बहन को भी इन्होंने ऐसे ही रखा था। भाई हमारी तो सोच है कि ऐसे लोगों की मेरी बेटी लिल्ली कम ही सुने। हमें नहीं पसंद ऐसे लोग जो किसी की आजादी पर पहरे लगा दे। बस फिर क्या था, इतने में तो सन्नाटा फैल जाता है। लड़की की माँ खड़ी हो जाती है। चलो बेटा, ये अपनी बेटी को किसी के घर की बहू नहीं, सास बनाने के लिए तैयार कर रही है। हमें ना चाहिए ऐसी लाल हरी पीले बालों वाली लड़की। और हाँ लड़की, तुम भी ना ध्यान से सुन लो, कोई ना करेगा तुमसे शादी, कवारी रह जाओगी, समझी? क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ। ठीक है, बाय। फालतू में इतना तैयार होना पड़ा। मैगी नाश्ता ठीक से कर लिया है ना? वो क्या है ना, कोई घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। सिद्धार्थ लिली को देख रहा था। न जाने उसे वो क्यों इतनी भाग गई थी। माँ पापा सब गुस्से में जा रहे थे, लेकिन जाते जाते, हे लिली, कल मिलता हूँ तुमसे तुम्हारे ऑफिस के बाहर। अच्छा, क्या बात है, जरूर। लिली, लगता है इसने तुझे पसंद कर लिया है। अरे जाने दो, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। सभी के जाने के बाद, देखा भैया भाभी, मैंने कहा था ना, कोई लड़की वाले पसंद नहीं करेंगे ऐसी लड़की को जिसके बालों के इतने रंग है। एक बात बता रीनी, किसी का रंग बदला जा सकता है? नहीं भैया। दीदी, किसी का व्यवहार बदला जा सकता है? नहीं ना भाभी। और किसी के बालों का रंग? हाँ, वो बदला जा सकता है। लिली, तू क्यों नहीं बदल लेती बालों का रंग? यही समझना होगा तेरे लाए लड़के वालों को भी। बालों का रंग देखकर नहीं, लड़की के गुणों को देखो। क्यों? क्या करती लिल्ली की बुआ, चली जाती है वहाँ से। अगले रोज लिल्ली ऑफिस जाती है, जहाँ दफ्तर के बाहर उसे वही लड़का खड़ा मिलता है। हे यू, यहाँ कैसे?
बोला था ना कल मिलूंगा ऑफिस के बाहर। क्यों? बालों का शेड देखना था क्या? दोनों के बीच बातें होने लगती है। पता चलता है कि सिद्धार्थ की नौकरी बाहर देश में लग जाती है और वो लिल्ली से शादी करना चाहता है। लेकिन कैसे? इधर लिल्ली के घर में देखो जी, क्या किया जाए, शादी की उम्र निकली जा रही है, लेकिन लिल्ली को उसके रंग बिरंगे बालों के कारण कोई लड़का या उसके माता पिता पसंद ही नहीं करते। तभी सिद्धार्थ आ जाता है। नमस्ते आंटी अंकल। ऐसा नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, मैं करता हूँ लिल्ली को पसंद और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। आप कहे तो मैं कल माँ पापा के साथ एक बार फिर आ जाऊँ। खैर, वो कहते हैं ना, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। हो जाती है सिद्धार्थ और लिल्ली की शादी। दादी सास कहती है, बहू जरा पल्लू सर से हटाना, वो क्या है ना, तेरे सर पर कुछ लाल पीला लगा है। लिल्ली डर जाती है कि कहीं इन्हें उसके लाल पीले बाल दिख गए तो। कैसी बात कर रही हैं दादी साहब, हम लोगों के घर जान चली जाती है लेकिन बहुएं ना सर से पल्ला नहीं हटाती। कितनी संस्कारी लड़की है। एक तेरी सास थी, सारा दिन कटपिस की तरह घूमती रहती थी, लेकिन बहू तूने तो दिल जीत लिया। ये ले मेरा खानदानी हार तेरे लिए। उतने में लिल्ली की सास आ जाती है। हाँ, क्यों नहीं घूमती थी, नहीं रखती थी पल्ला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे बहू तू क्यों नहीं पल्ला हटाकर दिखा देती अपने बाल, इन्हें भी समझ में आ जाएगा कि बहू अच्छी थी या फिर बहू की बहू। हाँ, जैसे खुद जैसी थी बहू को भी वैसी ही बना दे, बुढ़ापे में ही मार डाल बिना मौत के। लिल्ली को बड़ा बुरा लगता है कि बेचारी दादी सास से उसकी सास का व्यवहार कितना गलत है। हाँ, और क्या, अभी इसके बाल देखेंगे ना तब पता चलेगा आजकल की लड़कियों का हाल। अरे जाइए खाना बनाइए और खाकर सो जाइए। बढ़िया आई, बहू आ गई तो फटाफट खानदानी हार दे दिया एक ही दिन में। यहाँ मैं 30 साल से घर में हूँ, लेकिन एक फूटी कौड़ी ना निकली मेरे लिए बुढ़िया के पास से। अरे जाइए अब यहाँ से। लिल्ली सोचती है कि ये क्या, बड़ों की तो बिल्कुल इज्जत नहीं करती उसकी सास। वो कमरे में आती है और पल्ला हटाती है। वाह यार, मस्त लग रहा है तुम्हारे बाल, तो दादी को दिखाया, वो तो बेहोशी हो जाएगी। यार ये माँ जी ना कैसे बात करती है दादी से, पर इस उम्र में वो अपना खाना खुद बनाती है। हाँ, वो माँ की और दादी की कभी पटी ही नहीं। सच कहूँ तो मेरी माँ ही तेज है। खैर छोड़ो ना, तुमको क्या है, तुम तो ऐश करो, हमें कौन सा इस देश में रहना है। लेकिन लिल्ली को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वो सुबह बिना पल्लू के किचन में होती है कि उसकी कामवाली उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भाभी को देखो, भाभी के बाल देखो। सास खुश हो जाती है कि लिल्ली के रंग बिरंगे बालों की सच्चाई सबके सामने आ गई। तभी दादी सास भी आ जाती है। अरे ये कैसे बाल है बहू? लिल्ली जल्दी से पल्ला सर पर रखती है और रोने लगती है। दादी सास अपने कमरे में चली जाती है। वो शांत होकर बैठ जाती है कि ये क्या हो गया। वहीं सास खुश कि लिल्ली अब सबकी नजरों से गिर जाएगी। डरती हुई लिल्ली हाथ में चाय का कप लेकर दादी सास के पास आती है। दादी चाय। दादी लिल्ली को देखती है तो उसका सर ढका होता है। दादी वो मुझे चाय तो मैं खुद बनाती हूँ। दादी बात बीच में ही काट देती है। लेकिन आज से नहीं, अब आपकी चाय खाना नाश्ता सब मैं बनाऊंगी, आप सिर्फ आराम करिए। लिल्ली दादी सास को चाय देकर और धीरे से टेबल पर वो खानदानी हार जो दादी ने दिया होता है वो रख कर चली जाती है। सास देखती है कि लिल्ली के गले में खानदानी हार नहीं है तो वो खुश हो जाती है। अब आएगा वो हार मेरे पास। लिल्ली रंग बिरंगी बालों से दादी सास और सभी की सेवा करती। फिर वो दिन भी आता है जब लिल्ली को पति के साथ विदेश जाना पड़ जाता है। लिल्ली तैयार होकर बाहर आती है जहाँ सारा परिवार होता है। लिल्ली सबके पैर छूती है और दादी सास के पास जाती है। मुझे माफ कर दीजिए दादी, मुझे ना ऐसे ही बाल पसंद है, लेकिन मैं वादा करती हूँ
मैं इस बाल का रंग बदलवा दूंगी। दादी सास लिली को गले लगाती है और उसके गले में खानदानी हार डाल देती है। मुझे तो रंगे बालों में ही तू अच्छी लगती है बहू। बहू है ना, लाल पीले बालों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन संस्कारी